है, आप भी जी। बहुत हद तक हेल्प कर रहे हैं सर। जी, जी। सर मैंने आपसे डिस्कशन किया था इस केस के बारे में अभी जस्ट ये जो केस है, तो जी, जी। पहली बात तो सर मैं ये बोलूँगी कि इस केस में मैं आपको फिर से बता दूँ सबके सामने कि एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था, था तो जी। इंसान ही, तो उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, 2 साल पहले। हाँ जी। तो उस टाइम पे मैंने बहुत कोशिश की थी कि एफआईआर हो जाए, मैंने कमिश्नरेट से भी ऑर्डर लिया, मैंने वहाँ के एसएचओ से, थाने पे, सादाबाद, हाथरस सब जगह कॉन्टैक्ट करके कंप्लेंट लिखवाई भी एंड डेथ मेरी का कुछ कंप्लेंट कारण पे पता नहीं चल पाया वैसे आपको? हाँ, तो मैं बताती हूँ आपको कि वहाँ पे कमिश्नर ने भी ऑर्डर कर दिया कि इस पे एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन जी, घरवालों ने सपोर्ट नहीं किया और जो बहू थी, बहू भी घरवालों के दबाव में थी। तो जी, वहाँ पे जब मेरे कहने पे उस व्यक्ति को जिसने फ़ोन करके बुलाया था, जी, जी। जो लड़के की डेथ हुई है उसको, मृतक को, तो फ़ोन करके बुलाया गया था चौराहे पे कि आओ हम टिक्की खाने चलते हैं। तो उस जी, दौरान जो है लड़के की एक्सीडेंट होती है, 7 में से सिर्फ़ 1 दोस्त की एक्सीडेंट होती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ होती है तो ना उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ना उसका पुलिस कंप्लेंट किया गया, ना पोस्टमार्टम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया। जी, और दाह संस्कार के बाद 3 दिन के बाद ही उसका डेथ के लिए डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन भी डाल दिया हाँ और जी। 22 मई के आस-पास में डेथ सर्टिफिकेट भी बन गया। जी, जी। तो मुझे तो एक बात एक्चुअली बताइए क्या सर अगर जी, पोस्टमार्टम कराते तो उसमें रीज़न आ जाता, अच्छा। डेथ डेथ किस पर्पज़ से हुई है, मतलब किस हुँ, तरह से हुई है, क्या हुआ है? जी, हुँ, जी। हुँ। अच्छा इसलिए उन्होंने सर मैं कराया एक नहीं बात उसमें। जी, मेरा एक जी, जी। सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट पे हिट एंड रन होता है, तो उसमें एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए जी। हुँ, एफआईआर तो अगर किसी भी रीज़न से अगर कोई किसी के साथ कोई घटना घटती है, हुँ, चलो मान सकते हैं एक 304 आईपीसी में भी है, हुँ, गैर इरादतन हत्या बोलते हैं जिसको। तो एफआईआर तो मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंटल तो तब सिद्ध होती, पहले उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। वो हुँ, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या हुआ, क्या वो नहीं हुआ है? जानबूझ के मारा गया है या फिर अकस्मात मौत हुई है, फिर किसी हुँ, कारण से मतलब जैसे भी हुई है, हुँ, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है जी। अच्छा। हाँ अच्छा एक जी। बात बताइए सर, अगर मान लीजिए 2 साल के बाद अगर इस केस में एफआईआर होती है, जी। तो क्या उसमें एफआईआर लॉन्च होके जाँच पड़ताल होगी, फिर से छानबीन बिल्कुल, होगी? बिल्कुल हो सकती है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से होना होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकती है इसमें। अच्छा, अब इस केस जी। में क्या हुआ है कि इसमें अब इसमें हाई कोर्ट ह एक हाई कोर्ट एक डायरेक्शन दे देगी इसमें। हुँ, हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देगी और यहाँ भी जो जिस भी उसका डिस्ट्रिक्ट का मामला है, हुँ, एक उच्च अधिकारी उसमें जाँच करेंगे। हुँ, जी, पुराना मामला हो चुका है, 2 साल करीब हो चुके हैं, आप बता रहे हैं उसको। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी, तो उसमें डायरेक्शन मिल सकती है आराम से। अच्छा, अब हाँ हुआ जी। ये है कि जो गाड़ी के पार्ट्स थे ना, वो भी उन लोग के पास थे, सब कुछ उनके जी। पास था, लेकिन कुछ रिश्तेदार मिलकर के इस बात को दबा दिए और एफआईआर होने नहीं दिए। जी, जी। अब जो है, बहू का कुछ डिस्प्यूट हुआ, ससुराल वालों से, वो घर छोड़ के अपना मायके में आ गई। उसके बाद से बहू को लगा कि अब हम इस पे एक्शन लेना चाहिए, तो मैंने आवाज़ उठाई, तो बहू साथ हो गई कि नहीं दीदी हम करेंगे एफआईआर। अब उस जी। लड़की ने जो क्या किया कि इस मामले से रिलेटेड एक केस करे, एक एफआईआर की घरवालों के लिए, ससुराल वालों की जो भी हुआ होगा उसका। दूसरा उस लड़की ने इसके लिए आवाज़ कंप्लेन कर दी कि भई मेरे पति की डेथ हुई थी और ऐसा-ऐसा चाहिए, इसमें जाँच नहीं होने दिया गया, ना ही पोस्टमार्टम हुई और ना ही कुछ हुआ। जी। उसके बाद से क्या होता है कि अभी लेटेस्ट इसी फरवरी में ही उनके जो ससुर जी ने नागरिक संहिता जो है उसके बीएनएसएस। तहत हाँ, हाँ जी। 528 के तहत केस कर दिया कोर्ट में, जी, जिसमें जी। मध्य प्रदेश रिस्पोंडेंट है और सपना चौधरी जो है वो रिस्पोंडेंट है। जी। तो इस केस में क्या है सर ये 528 क्यों किया गया? क्या रीज़न है करने का? 528 का मतलब होता है इसमें एफआईआर, मतलब जो भी आपराधिक कोई क्रिमिनल केसेस होते हैं, हुँ, उसको रद्द करने के संबंध में जाते हैं हाई कोर्ट में, अच्छा, कि इसका कोई इसकी कार्रवाई को मतलब कार्रवाई का दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा। इसका कोई औचित्य नहीं बनता। मैं कह रहा हूँ पहली बात तो जिनकी डेथ हुई है, उनके फादर को उसमें इस तरह के 528 बीएनएसएस में जाना चाहिए नहीं था, पहली बात तो। हुँ, या तो इनको कोई खतरा लग रहा है, हुँ, या इनको कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ ये गुमराह करना चाह रहे चीज़ों को, जो क्लियर हुँ, कुछ होना चाह रही है कि चीज़ें, तो हुँ, उसको छिपा रहे हैं चीज़ों को। कोई एविडेंस अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिसको हुँ। छिपाना चाहते हैं वो। और कहीं तो ऐसा भी कार्रवाई हो करने का सकता है जी, इनका राइट है, ये इसमें एक काउंटर फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर। अच्छा। जी, ये हुँ, अपनी तरफ से मतलब उसमें ये एविडेंस दे थकाने की सकते हैं कोशिश की और गई है, थकाने की कि जी, थक जी। जाइए और ना जाए आगे। जी, जी, बिल्कुल। नहीं, इसमें हुँ, काउंटर हुँ, फाइल कर सकते हैं, अपना राइट है इसमें। हुँ।
हाँ, तो ये तो इसमें अब ऐसा भी मैंने सुना कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने अगर जाके ये एप्लीकेशन दे और मजिस्ट्रेट इस पे ऑर्डर करता है तो भी कि एफआईआर हो जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल, कार्रवाई कर सकते हैं इसमें मजिस्ट्रेट कर सकता है, हाई कोर्ट अगर वहाँ से डायरेक्शन देती है। हुँ, और डायरेक्शन उसमें तब मिलेगी जब ये अपनी हुँ, तरफ से काउंटर फाइल करेंगे उसमें। हुँ। ये अच्छा। काउंटर फाइल इनको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। सर कुछ बड़ी बात अच्छा मुझे दूसरी बात बताइए सर तो ऐसे तो मान लीजिए कि बहुत से केस घर में हो जाएँ और घर का ही व्यक्ति 528 का केस कर दे कि भैया इसमें कोई नहीं, एफआईआर मत पहली करना तो बात ये तो कहाँ तक सही है? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, कोई घर का ही व्यक्ति घर के ही मामले के अगेंस्ट जाकर इन चीज़ों को करता 528 को। इनको तो हुँ, करना नहीं चाहिए, इनको तो होना चाहिए कि चलो ठीक है, अगर कोई किसी इसी तरह का कोई मामला है, तो हुँ, उसमें इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए उसमें। हुँ, ये तो बिल्कुल सीरीज़ बात है, इनको जाना नहीं चाहिए था पहली बात तो इसमें। हुँ, इनको कुछ शक है या कुछ डर है, कुछ कुछ भी जो भी कुछ है जानते हैं XYZ, तो हुँ, इनको जाना नहीं चाहिए इसमें इस तरह से। हुँ। काश सर जी। मैं आपसे पहले मिली होती तो आज की 2 साल पहले मैं विदाउट हाँ, उसमें कंसेंट ही मैं एक एफआईआर चीज़ कराती बताइए होती। इसमें जिस तरह से आप बता रहे हैं घटना को, इसमें हुँ। कोई तहरीर वगैरह कुछ दी थी पहले कोई एप्लीकेशन वगैरह कोई थाने-वाने में कहीं? नहीं, मैंने ही दी थी ऑनलाइन और मैंने ही फ़ोन जी। करके वहाँ भेजा था। बाकी इन लोगों ने रिटन देने ही नहीं दिया। जब लड़के को उठाया पुलिस वालों ने, लड़के से हाँ जी। पूछताछ हुई, तो वहाँ पे जो लड़की है उसके ससुर ने ये बोल दिया कि भैया हमारा कोई लेना-देना नहीं है, हम नहीं जानते हैं, इस केस में हमको कोई एफआईआर नहीं करनी है। और जबकि क्यों नहीं गाड़ी करनी के है? पार्ट्स भी उनके पास थे, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी के पार्ट्स भी उनके पास थे। अच्छा। हुँ, नहीं, एफआईआर तो करने वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, या तो हुँ। फिर आपको कुछ ना कुछ उसमें डर है, आप इसलिए नहीं अच्छा। चाहते हैं और इसलिए हुँ, 528 में आप इसलिए हाई कोर्ट गए हुए हैं। हुँ, हाई कोर्ट तो मैं कह रहा हूँ एक अपोजिट पार्टी को जाना चाहिए था, अगर हुँ, उनको डर था। तो इसका हुँ, मतलब कहीं न कहीं ये एक संशय के घेरे में मामला लग रहा है इसमें। हुँ, आप इधर सेकंड पार्टी जो जिनके हस्बैंड है, हुँ। उनको हाई कोर्ट में काउंटर फाइल करना चाहिए इसमें। इसके लिए ना कि भई जाँच चाह रही हो अपने जी, पति जी। की मौत का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल करनी चाहिए। जी। हुँ। जी। अच्छा ये घरेलू हिंसा मान लीजिए उन्होंने घरेलू हिंसा कोई कर दिया हो, सपोज़ दैट हम ऑप्शन देख रहे हैं कि मान लीजिए उन्होंने कोई और केस किया हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई और केस, तो उसमें भी हाँ जी। 528 कर सकते हैं? नहीं, उसमें अगर लगता है कि ये आपराधिक षड्यंत्र मतलब इस तरह का कोई केसेस बनता है, कुछ बनता है, ये न्यायालय के टाइम को उसको बर्बाद कर रहे हैं, ये गलत केस है, तो तब कर हुँ, सकते हैं ना उसमें तो। अच्छा। हाँ जी। और उसमें हुँ, ऐसा नहीं है कि मतलब एक पक्ष को सुना जाएगा, ये हुँ, काउंटर फाइल करते हैं तो इनको सुनने का राइट है, अपनी तरफ हुँ, से कर सकते हैं, एक एडवोकेट हायर करके वहाँ से, हुँ। ये कर सकते हैं। अच्छा सर मुझे ना एक चीज़ और पूछना है, अभी कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया और मैंने बोला कि अंकल जी आप साथ दीजिए, सिर्फ़ आप अपना कंसेंट दे दीजिए और एक एप्लीकेशन थाने में अपने हाथ से लिख के दे दीजिए, बिल्कुल, बाकी हम सब लोग देख बिल्कुल देनी लेंगे। चाहिए थी। हाँ ठीक जी, है? हाँ जी। तो हम सब लोग देख लेंगे। तो उन्होंने बोला एक वीडियो बना कर के कि अलका बहन, आप जैसा कहती हैं हम सब आपके साथ हैं, आप जो पूछेंगी हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपका जवाब देंगे। उसके बाद से जी, फिर मैंने उनको पर्सनली फ़ोन किया, हमने कहा अंकल जी बस मुझे 3 चीज़ का जवाब दे दीजिए। एक आप एप्लीकेशन लिख दीजिए और जाके नज़दीक थाने में बस दे के आइए, बाकी हम अपना सब बिल्कुल देख जो लेंगे। आज जहाँ का भी जुडिशल बनता है आस-पास के थाने में दे जी, सकते हैं। जी जी। और दूसरा उन्होंने क्या जवाब दिया कि देखिए, हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ आपको ही करना है, हम कोई लिखित नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है, आप नहीं देंगे। हमें सिर्फ़ इतना बता दीजिए कि आप जो डेथ सर्टिफ़िकेट बनवाए थे, तो वहाँ पे क्या रीज़न दिए थे? डेथ का रीज़न क्या दिए थे? कि भई बिल्कुल, रीज़न 29 साल का रीज़नल था लड़का उसमें। मरा है, तो हाँ जी। 29 साल की लड़की का रीज़न आपने क्या दिया था? तो बोले हम कुछ नहीं बताएँगे, आप जाइए सब पता कीजिए, हम क्यों बताएँ? मेरे को तो समझ में ये नहीं तो आया कि मैटर क्या ये तो है? एक सबके ये तो आवाज़ इनकी पत्नी को उठानी चाहिए इस मामले की और हुँ, इसमें काउंटर फाइल भी करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हुँ, ये मैं कह रहा हूँ एक निष्पक्ष तरह से जाँच हो जाएगी इसमें और हुँ, बिल्कुल क्लियर क्लियर चीज़ें आ जाएँगी साफ होकर एकदम। हुँ, क्या मामला है, असलियत क्या है, कुछ चीज़ छिपाई हुई है, क्या कर रखा हुँ। है, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएँगी एक बार में। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर मान लीजिए किसी केस में अगर जो एक्सीडेंट किया होता है और जिसकी मौत हुई होती है, उसके परिवार वाले अगर पैसा लेके सुलह कर लेते हैं और उसके जी। बाद भी अगर ये मैटर कोर्ट तक चला जाता है, तो हाँ जी। पैसा लेने वाला और देने वाला भी दोनों अपराधी माने जाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल माने जाएँगे। ये 120वीं के मुल्ज़िम माने जाएँगे, जो पैसे 120 ए लेकर की जो पैसे 120 ए लेकर की हाँ, जी, 120वीं पे। इसमें क्या है एक बार बताइए? ये मतलब षड्यंत्र कर रहे हैं, इनकी भी इसमें दखलंदाज़ी है कुछ ना कुछ इनकी। हुँ। नहीं, नहीं, हम जी। ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई मैं इनकी बात नहीं मैं और बात कर रही हूँ कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति और हाँ उसका जी। घरवाला और जो एक्सीडेंट किया वो, दोनों मिलके आपस में पैसे का लेन-देन करके उस मामले को कोर्ट तक और थाने तक नहीं जाने देते हैं। उस जी। केस में अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसके घरवाले या उसकी पत्नी उठ के उस पे एफआईआर कराते हैं और अगर वो मामला कोर्ट में जाता है और ड्राइवर बोलता है कि हमने इनको इतने पैसे दे दिए हैं,
इस मामले को जी। रफ़ा-दफ़ा करने के लिए। तो उस केस में कहाँ हद तक मुलज़िम बनेंगे ये लोग? मुलज़िम एक्चुअली क्या है, ये अगर कुछ रिटन में चीज़ें हुई हैं, हुँ, कि जिस तरह समझौता होता है, तो हुँ। 120 के एक एक्यूज़ बन सकते हैं उसमें आराम से। ओह! अच्छा उसमें हाँ भी जी, हाँ क्राइम हो जी। जाएगा फिर? जी, जी, क्राइम, ये क्राइम है एक।